जीवित और सामर्थी नाम को धन्य कहे, क्योंकि अच्छा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज की सुबह हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपनी आंखों को बंद करके उसको धन्यवाद दें, यीशु मसीह के नाम की स्तुति करते हुए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु परमेश्वर जी, आज की सुबह हे अब्बा, हे पिता, यीशु के नाम पर आपके महान कदमों में आते हैं राजा। ये दिल धन्यवाद से भरा है मेरा प्रभु। ये हमारा प्राण आपकी स्तुति करता है प्रभु, क्योंकि पिता आपने हमें यह अनुग्रह दिया पवित्र पिता कि हम आपके भवन में आ सके प्रभु जी। बीते साल वो समय था हम तरसते थे आपके भवन को आने के लिए, लेकिन इस साल आपने अनुग्रह दिया है, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। कलीसिया हाथ उठाकर आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, और यही अनुग्रह दीजिए पवित्र पिता कि इस पूरे साल भर भी आकर हम प्रत्येक विश्रामवार को आपके पवित्र भवन में आकर आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम पर उंडेलिएगा पवित्र पिता। प्रभु आपसे दुआ करते हैं पिता, आपके नगर यरूशलेम के लिए प्रभु, इस्राएलियों के लिए आपसे प्रार्थना है पवित्र पिता। आपकी बड़ी दया उन पर उतरे पवित्र पिता, आपका अनुग्रह उन पर भी हो जाए मेरे यीशु मसीह। आपकी चुनी हुई प्रजा के ऊपर आपका अनुग्रह हो जाए महाराजा, आपकी दया उन पर भी बरसे प्रभु जी। होशे नबी की पुस्तक एक साथ आप उन पर पूरा करें, और यहूदा के घराने पर, इस्राएल के घराने पर, अब्राहम के घराने पर प्रभु आप दया करें प्यारे पिता, ताकि आपके नाम को महिमा मिले पवित्र पिता। हम सबको यहाँ उपस्थित करने के लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हे पिता, आज की सुबह प्रभु जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने मुझको और आपको बनाया प्रभु, जिसने सबको बनाया पवित्र पिता, उस यीशु की स्तुति करने का अनुग्रह दे दे प्यारे पिता। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप अपने भवन में मौजूद हैं। आप अपने भवन में मौजूद हैं। आज अपने लोगों को आशीष देने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। इसलिए हम यीशु के नाम पर आपको धन्यवाद देते, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ मसीह यीशु के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जोरदार तालियां। और आज मैं आपसे कहना चाहता, तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं, हाथ उठाने में कंजूसी नहीं, क्योंकि दिल से हमें खुदा की आराधना करना है, दिल से खुदा की स्तुति करना है। क्यों? क्योंकि उसने पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया, मुझको और आपको बनाया। और इस साल हमने मांगा है प्रभु, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन साल भर अपने पवित्र भवन में पहुंचकर आप हमें स्तुति करने का अनुग्रह देना। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। आइए थाली बजाती हूँ आज की सुबह, ताली में कंजूसी नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। और सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़।
याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। आमेन। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आइए जोरदार ताली यीशु के लिए। समुंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला हो, समुद्र को जिसने डुबागा, आमेन। जंगल से मार्ग निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आइए यीशु के लिए ताली बजाएं, जिसने लाजर को जिलाया है। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने आमेन आमेन आमेन। जगई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ताली बजाकर सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। महिमा तेरी महिमा, महिमा हो तेरी महिमा, हाथ उठाकर महिमा हो तेरी महिमा, एक बार और महिमा हो तेरी महिमा। ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, करे करे ओ जय जयकार जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन तलवार ले अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार
साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हंस करा तो दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे करे, ओ जय जयकार। आज की सुबह वादा करें, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा मैं। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे बराबरी जरा बाहू। जय जयकार, जय जयकार करे। आइए जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वो हमारे मध्य में मौजूद है, वो हमारे बीच में मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि हम उसकी क्या करें, क्या करें, उसकी जय जयकार करें। तो इस लाइन को हो जय जयकार, इसको फिर से अपन रिपीट करेंगे। केवल एक कड़ी अपन मिलकर के गाएंगे, लेकिन सबकी आवाज आनी चाहिए, क्योंकि यीशु यहां पर है, उसकी उपस्थिति यहां पर है, वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु के लिए। तालियों में मजा नहीं आ रही है। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे ओ जय जयकार, जय जयकार करे ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट
संकट से बचाता बचाता हम बड़े अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस बर्तन बनवाए दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करे हो, जय जयकार जय जयकार। आइए हाथों को उठाकर हो, जय जयकार जय जयकार करे हो, जय जयकार जय जयकार करे। आपकी जय जयकार हो प्रभु, और यही अनुग्रह यीशु मसीह के नाम पर दे दीजिए पवित्र पिता, कि हम आपके निरंतर जय जयकार करें प्रभु जी, और ये जय जयकार की ध्वनि कभी ना रुके प्रभु जी, आपकी स्तुति कभी ना रुके प्रभु जी, परंतु निरंतर हम आपकी स्तुति करें प्यारे पिता। आमीन हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। पिता आपका धन्यवाद हो राजा। Oh hallelujah. Oh Jesus hallelujah. Oh Jesus. आपकी स्तुति निरंतर हमारे होठों से होती रहे पिता। यीशु मेरी पहचान है, यीशु मेरी जान है, यीशु मेरी पहचान है, यीशु तुझ बिन जाऊं कहाँ, फरियाद सुनाऊं कहाँ, तुझ बिन जाऊं कहाँ, फरियाद सुनाऊं कहाँ। यीशु नाम यीशु नाम यीशु, अच्छा नाम यीशु नाम यीशु, प्यारा नाम यीशु नाम यीशु, ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु, मीठा नाम यीशु नाम यीशु यीशु। अपने दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करूं, सच्चे और जीवित यीशु को आदर और महिमा मैं दूं। अपने दिल की गहराइयों से तेरी आराधना करूं, सच्चे और जीवित यीशु को आदर और महिमा में आराधना 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 पिता हम अपने हाथों को उठाकर तेरी आराधना करते आज की सुबह, क्योंकि आपने ही अनुग्रह उंडेला है प्रभु। वह पानी पर चलने वाले प्यारे यीशु मसीह, इस मुश्किल घड़ी में भी आपने हमें चलने का अनुग्रह दिया है।
आराधना करने का अनुग्रह दिया है। तू मेरा प्यार है यीशु, दिल का करार है यीशु तू मेरा प्यार है यीशु दिल का करार है यीशु तुझे बिन जाऊं कहाँ, भैया सुनाऊंगा, तुझे बिन जाऊं कहाँ, भैया सुनाऊंगा। यीशु नाम यीशु नाम यीशु, अच्छा नाम यीशु नाम यीशु, प्यारा नाम यीशु नाम यीशु, ऊंचा नाम यीशु नाम यीशु, मीठा नाम यीशु नाम यीशु यीशु। जीवित जल का झरना है हालेलुया जीवन की रोटी है यीशु, आमेन आमेन मार्ग सच है तेरी ही राह पर चलो, जीवन जल का झरना है तू, जीवन की रोटी है यीशु, मार्ग सच है तू तेरी ही राह पर चलो। आराधना 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 आराधना। पिता, हम अपने हाथों को उठा करके अपने आवाज को ऊंचा करके आज की सुबह तेरी आराधना करते पिता। आराधना 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 आराधना। तेरी आराधना हो मेरे पवित्र पिता, आराधना हो मेरे पवित्र जीवते सामर्थ्य परमेश्वर। और इधर रबा शबा रबा, यीशु मसीह के नाम पर आपकी आराधना हो पिता, आपकी आराधना हो, क्योंकि आप आराधना के योग्य हैं, आप ही आराधना के योग्य हैं, आप ही आराधना के योग्य हैं पिता, आप ही आराधना के योग्य हैं प्रभु, आप ही आराधना के योग्य हैं मेरे यीशु, आप ही आराधना के योग्य हैं, आप ही आदर और महिमा के योग्य हैं मेरे पवित्र पवित्र पिता, आप ही पवित्र पवित्र है पिता, आप ही पवित्र तुझे महिमा हम तुझे सारी अनुराग देते हैं क्योंकि तू जैसा ना कोई था ना कोई है ना कोई होगा। तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि हमने नहीं पिता लेकिन तूने हमें चुना है कि हम तेरी आराधना करें, तूने हमें बनाया है कि हम तेरी आराधना करें। ओ विवा आइए चर्च, आज की सुबह ये समय है जब हम परमेश्वर की ओर करीब चले, उसके प्रेम में उसके साथ चले। वो हमें अपने संग संग लेकर चलना चाहता है, वो हमें वो अद्भुत बातें जो संसार नहीं जानता, जो उसके प्रेम रखने वालों पर वो प्रकट करता है, वो आज आप पर और हम पर प्रकट करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, ये आराधना का समय है, डूब जाए उसकी
सामर्थ्य में, डूब जाए उसके प्रेम में और भर जाए उसकी सामर्थ से और ले ले उससे वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ। हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े होके उस महान परमेश्वर को सजदा करें। जय जय यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। वो सचमुच प्यारा है, वही आदर के योग्य है। वो प्यारा मेमना जो हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए, हमारे परिवार के लिए, नाती रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्त यारों के लिए कुर्बान हुआ, जिसने अपना कीमती रक्त बहाया, क्योंकि उसको आपसे और मुझसे प्रेम है। वो हमसे बहुतायत से मोहब्बत करता है। उसने अपनी जान इसलिए दी ताकि हम सब एक नई जान के साथ उसके साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। दूरी वाला राला जीसस इस लॉर्ड। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Jesus, Holy Bala 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 Bala. Thank you, Jesus. प्रभु हम तेरी
तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हो पिता, हमें इस योग्य नहीं खुदावन, लेकिन आज तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तू हमें क्षमा करता है, तू हमें शिफा देता है, तू हमें चंगा करता है, तू हमें मुक्ति देता है, तू हमें छुटकारा देता है और एक बंधनों से तू आजाद करता है। आज जो बोझ के तले दबे हैं, आज जिन भी बातों से आज बंधे हैं, आज यीशु नाम में छुटकारा है। चाहे तुमको दिल से कलीसिया और यहाँ के लोग प्रभु जो तेरे कहलाते हैं, जीसस आज तेरे चरणों पर है प्रभु जी। जीसस हम अपने मनों अपने हृदय को खोलते हैं आपके सामने पिता, हमारे मन में तू विराजमान हो जीसस। हमारे आंखों में, हमारे कानों में, हमारे होठ, हमारी जुबान, हमारे हृदय पर प्रभु केवल और केवल तेरा अधिकार हो। हर वो बात प्रभु जो हमें उलझाती है, हमें फंसाती है, पाप में गिराती है प्रभु, ऐसी तमाम और अशुद्ध बातों को यीशु के नाम से दूर कर और तेरी सामर्थ को चाहते हैं। ओ मेरे प्यारे पिता, आप मेरे खुदावंद हमारे हृदयों पर, हमारे मनों पर आज अधिकार ले ले प्रभु। आज कोई भी बात पिता हमें तेरी आवाज सुनने से न रोकने पाए प्रभु जी। आज तेरी वो बातें प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो जाए जिसके लिए तूने हम सबको यहाँ बुलाया है प्रभु जी।
राजा की यीशु प्रभुओं के प्रभु की यीशु यीशु मेरी प्रार्थना स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरी प्रार्थना में तू ही तू, मेरी स्तुति में तू, Yes, Lord. Jai Ishuri Orologo, Jai Ishu, Jai Yeshu, Jai Ishu. पुकारे पुकारे जय यीशु, जय यीशु यालबिया, जय यीशु, जय जय यीशु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी, और राज्यों के राजा मेरे जीवन से भी आपका नाम ऊंचा उठे पिता इस पल में प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी कलीसिया के हर एक मनुष्य को प्रभु जी अपनी सामर्थ्य मेरे पवित्र पिता आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए, आपके नाम को महिमा देने के लिए। ओ हालेलुया, पूरी बाबा बारशे, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता आपकी दया के लिए पिता, जब आपने हम सभी को यहां पर एकत्र किया ताकि हम पर अपनी इच्छा को प्रकट करें, अपने भेद को प्रकट करें, अपनी महिमा के लिए हमें खड़ा करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पिता, ये राज्यों के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक सांस में प्रभु जी, हर पल हर क्षण में प्रभु जी बस आप ही को स्तुति मिलते रहे, आप ही को महिमा मिलते रहे, हम आप ही के आराधना की गीतों को गुनगुनाते रहे। एक ऐसा मन हमें दे प्रभु जी, एक ऐसे विचार हमें दे प्रभु जी कि दिन भर प्रभु जी हमारा ये दिल प्रभु जी आपके प्रति धन्यवाद से भरा रहे प्रभु जी। दया कीजिएगा प्रभु जी। जीसस
पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अब्बा हैं, आप प्यारे प्रभु हैं। आपका नाम सबसे आला नाम, सबसे प्यारा नाम, सबसे सुंदर नाम है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है प्रभु जी। प्रभु, इस कायनात को बनाने वाले आप हैं प्रभु जी। आपने हमें सृजा प्रभु परमेश्वर पिता बड़ी खूबसूरती से और कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम बिगड़ गए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमारे लिए प्रभु जी अपने इकलौते बेटे को प्रभु संसार में दे दिया प्रभु जी मेरे खुदावन। और आपका वो प्यारा वचन जो यूहन्ना 3:16 में कहता है कि जो कोई उस पवित्र पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पवित्र पर ईमान लाएगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें अनंत जीवन को दे दिया है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस दिन में खुदावन एक नई बात के लिए आपने हमें बुलाया है प्रभु जी। आप कुछ नया सिखाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने दर्शन की उन बातों को हम पर प्रकट करना चाहते हैं प्रभु जी। उन प्रतिज्ञाओं को हम पर देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आप अपने वायदे को पूरा करने वाले सच्चे परमेश्वर हैं मेरे पिता। आज हम जितने यहाँ मौजूद हैं प्रभु, हर एक पर खुदावन आज तेरा प्रकाश चमकने पाए प्रभु जी। आज तेरा नूर हम सब पर चमकने पाए प्रभु जी। आज तेरी बातें हमारे जीवन में पूरी हो यीशु नाम में। हर एक उलझाने वाले पाप और बरगलाने वाली बातों को मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। और चाहते हैं प्रभु कि आज तेरा कार्य अद्भुत रीति से हर एक के जीवन में यहाँ होने पाए प्रभु। सारी महिमा आदर जलाल आपको देते यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य की किताब उसकी 22वीं अध्याय और उसके 18 से लेकर 19वीं आयत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। ये गवाही का वचन है और इस वचन में लिखा है, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यानी परमेश्वर का वचन मांग कर रहा है कि परमेश्वर का जो वचन जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना और जैसा उस पर लिखा है वैसा ही उसका पालन करना। उसमें ना कुछ घटाना है और ना बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि जब आपके पास में कोई वचन पहुंचता है और विशेष करके में या किसी दास के माध्यम से एक आधा अधूरा वचन आपके हाथों में सौंपा जाता है और आप देखेंगे कि जो वचन होता है उसमें से आधा वचन अलग कर दिया जाता है, आधा उस पर होता है और वो इसलिए होता है कि आप अपनी प्रॉमिस को उस पर देखें, पर उसके शुरुआत का कुछ वचन अलग कर दिया जाता है। बाइबल कहती है अब चाहे तो वचन या वचन के अर्थ कुछ बढ़ाना नहीं है उसे अपनी तरफ से और ना उसमें से कुछ कम करना है। इस चेतावनी के पीछे भी कुछ प्रतिफल रखे हुए हैं। यदि कोई वचन में अपनी तरफ से कुछ बढ़ाता है तो उस मनुष्यों के जीवन पर इस पुस्तक में जो विपत्तियां हैं वो आ जाएंगी। और यदि कोई वचन में से कुछ कम करता है तो यहां पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि
जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से उसके भाग को काट दिया जाएगा। अब सोचिए, पूरा जीवन हमने एक मसीहत में जिया, 3-4 टाइम की प्रार्थना दुआ किया, बाइबल को पढ़ा, पर इस समझ को ना रखने के चलते वचन में कम करना या बढ़ाना, उसके चलते अपने जीवन पर विपत्ति या फिर पवित्र नगर और जीवन के वृक्ष से अपने भाग को खो देना। और हमारा जो पूरा जो परिश्रम है उस अनंत जीवन के लिए, उस पवित्र नगर यरूशलेम में अपने स्थान को बनाने के लिए ही है। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें अपने निकट में बुलाया, हमें धर्मी घोषित किया, पवित्र ठहराया, उसने हमें उस पवित्र नगर में पहुंचा देने के लिए वो हमारे साथ कार्य कर रहा है। और वो यही चाहता है हमसे कि हम उसके वचन को विशेष महत्व दें। उसने अपने पवित्र वचन में एक बात स्पष्ट कर दी कि उसके वचन की एक भी मात्रा या एक भी बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलने वाला। इसलिए हमें गंभीर होना चाहिए इन बातों को लेकर के। एक समय इजरायलियों को पानी की प्यास लगी और वो मूसा पे कुड़कुड़ाने लग गए। और तब परमेश्वर ने मूसा से बातें करी। निर्गमन की किताब उसकी 17वीं अध्याय में और उसकी 1 से लेकर 7वीं आयत तक में परमेश्वर ने वहां पर कुछ बातें मूसा से कही। और मूसा को परमेश्वर ने बताया कि मैं आगे जाकर के एक चट्टान पर खड़ा हो जाऊंगा, तो अपने साथ उस लाठी को ले ले और तो उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग उस पानी को पी ले। अब इस समय तो लोग मूसा को पथरवा करके मार डालना चाहते थे क्योंकि उनको पानी नसीब नहीं हो रहा था। पर मूसा परमेश्वर के पास में गया, प्रार्थना किया। अब परमेश्वर ने उससे जब कहा कि 5वीं आयत से इसको हम पढ़ते हैं, यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर उन लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर पूरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया और जैसे ही परमेश्वर के कहे अनुसार मूसा ने किया, चट्टान में से पानी निकला। परमेश्वर ने कहा था उस चट्टान पर उस लाठी से मारना, सो उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, उस पे ना घटाया और ना बढ़ाया। नीति वचन की किताब उसके 30वीं अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वे अपने शरणागतों की ढाल है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वे तुझे डांटे और तू छोटा ठहरे। स्पष्ट कर दिया गया। ये राजा सुलेमान ने इस बात को सीखा। यूहन्ना जिसको प्रकाशन दिया गया, उसने अंतिम अध्याय में परमेश्वर की इन बातों को सीखा और जाना और पवित्र आत्मा की सहायता से उसने लिखा कि भविष्यवाणी की पुस्तक में से ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। और मूसा पर भी परमेश्वर ने इस बातों को प्रकट किया। व्यवस्था की किताब 4 उसकी 2री आयत पे
कि उसके वचन या उसकी आज्ञा में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। परंतु अब गिनती की किताब उसकी 20वीं अध्याय में अब एक बार फिर समस्या है इसराइलियों के साथ में, और उसकी 20वीं अध्याय पर और बाइबल ऐसा बताती है कि यहां पर भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वो मूसा पे कुड़कुड़ा रहे हैं। और यह समय था जब मरियम की मृत्यु हो गई है और लोग जितने भी इजरायली थे वो मूसा और हारून के विरुद्ध में एकत्र हो गए, बुड़बुड़ा रहे हैं। मूसा को उनके क्रोध का सामना करना पड़ रहा है और वो कहते हैं 5वीं आयत में, तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहां तो बीज या अंजीर या दाखला था या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले, तो अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। हालेलुया। अब परमेश्वर मूसा और हारून से बातें फिर कर रहा है और समस्या कोई नई नहीं है, वही एक बार जो उनके जीवन पर घटी पानी की समस्या। उस पर परमेश्वर ने बोला था कि मैं होरेब पर्वत पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, तो वृद्ध लोगों को लेकर के आ। उनके देखते देखते उस चट्टान पर लाठी मारना, चट्टान से पानी। अभी समस्या वही है। अभी मूसा और हारून परमेश्वर के पास में प्रार्थना करके परमेश्वर ने अब फिर बातें करी, परंतु परमेश्वर की जो बातें हैं या उसका पवित्र वचन है ना, उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना चाहिए। उस पर कुछ बढ़ाना नहीं और उस पर कुछ घटाना नहीं। यीशु मसीह ने कहा, ध्यान से सुनो कि तुम क्या सुनते हो। उसी यीशु मसीह ने कहा कि सुनो और समझो। उसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसके कान हो तो वो सुन ले। हालेलुया। ध्यान से सुनो और समझो। परमेश्वर के पवित्र वचन में किसी भी रीति से कुछ भी मिलावट नहीं आनी चाहिए। अब परमेश्वर ने यहां मूसा से तो बातें कर ली। अब मूसा से कहा कि उस चट्टान से बातें करना। अब मूसा को चट्टान से जाके सिर्फ बातें करनी थी, पर लोगों के क्रोध के आगे ना। मूसा अपनी मानसिक संतुलन को कुछ खो बैठा है, वो क्रोध में आ गया है। वो चट्टान के पास में गया और बाइबल ऐसा कहती है 9वीं आयत से, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? ये सारी बातें परमेश्वर ने नहीं कही थी। अब मूसा लोगों से कह रहा है, दंगा करने वाले सुनो। परमेश्वर ने तो प्रार्थना को सुन लिया। अब परमेश्वर ने इतना कहा है कि मूसा को लेना है और सारे मंडली के लोगों को इकट्ठा करके वहां चट्टान के पास में जाकर के बातें करना है, बस। परंतु ये बातें किससे कर रहा है? इजराइलियों से। और उसके बाद इसने किया क्या?
11वीं आयत में, तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। पानी तो निकल आया क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के लिए दर्द से भरा है। वो दयावंत परमेश्वर है। मूसा ने वचन पर मिलावट कर दी। वचन पे ना कुछ कम करना है और ना कुछ बढ़ाना है, पर मूसा ने वचन से बढ़ के काम किया। और क्या किया? उसको बातें करना था, पर 2 लाठी चट्टान पर मार दिया उसने, परमेश्वर के वचन के विरोध में। और हुआ क्या? बाइबल ऐसा बताती है 12वीं आयत में, परंतु मूसा और हारून से परमेश्वर ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तुम पहुंचाने नहीं पाओगे, यानी कि प्रतिज्ञा का देश। 40 वर्ष तक मूसा जिनकी अगुवाई करता चला आया, जिसके हाथों से आश्चर्य कर्म होते चले गए, अब परमेश्वर कहता है तो उस देश में नहीं जाएगा और न वो हारून जाएगा। और यही तो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, जो परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ाएगा तो उस पर विपत्ति बढ़ेगी, और जो कुछ कम करेगा तो जीवन के वृक्ष और नवीन यरूशलेम में से उसका भाग काट दिया जाएगा। और मूसा का भाग कट गया, वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा। और यही तो मुश्किल मनुष्यों के साथ में है जो यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, उसके साथ में संगति करते हैं। यीशु मसीह के साथ का जो रिलेशन है बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, बड़ी गंभीरता से उसके एक एक वचन को सुनना और समझना, बल्कि उसकी मात्राओं को भी, उनके शब्दों को भी। कहां पर क्योंकि आया है तो क्यों आया है, कहां पर परंतु आया है तो क्यों आया है, और लिखा है तो क्यों है। एक एक मात्रा, एक एक बिंदु कुछ भेद को प्रकट करता है। यह मूसा 40 वर्ष तो परमेश्वर के साथ में चला, पर इस अंतिम समय में उसने वचन पर न मिलावट कर दी। उसको चट्टान से बातें करना था, पर वो चट्टान पर 2 बार लाठी मार बैठा। और इसके चलते प्रतिज्ञा के देश में अब वो कदम नहीं रखेगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहां परमेश्वर ने पहले से कनानियों को रख करके अद्भुत रूप से उस देश को आशीषित किया। वहां के जो भी उपजता है वहां खनिज पदार्थ है, तांबा पाया जाता है, एक उत्तम देश है। पर उस देश को कदम रखना तो दूर, मूसा उसे देख भी नहीं सकता। और ना जाने मनुष्य अपने जीवन से परमेश्वर की कितनी प्रतिज्ञाओं को ऐसे ही खोता जा रहा है। वो प्रतिज्ञाएं तो प्राप्त कर, वचन को तो प्राप्त करता है, पर उस प्रतिज्ञा के स्तर तक वो पहुंच नहीं पाता है जहां पे पहुंच के वो उसका आनंद ले सके। परमेश्वर ने इस मनुष्य को जो इस पृथ्वी पर उसके नाम को जान चुके, पहचान चुके, उनको प्रतिज्ञा देता है। और प्रतिज्ञा परमेश्वर इसलिए देता है कि वो संसार के दूषण से मुक्त होकर के एक अच्छे जीवन को जी सके। पर मनुष्य संसार के दूषण में और फंसता चला जा रहा है, और भी अपने जीवन को और भी मुश्किल में डालता चला जा रहा है, और भी दुख और परेशानियों को अपने जीवन में वो बुला लेता है। बजाय कि उन सारी बातों से उसे मुक्त हो जाना चाहिए, सांसारिक बातों से उसे आजाद हो जाना चाहिए, एक शांति का और एक आनंद का जीवन, जिस जीवन पर परमेश्वर की अगुवाई मिलती है। परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ चल चल के कलीसिया के सामने इस बात को प्रकट किया कि मैं भी तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। पर
में बादल के खंभे और आग के खंभे के रूप में चलता था। वही परमेश्वर यशायाह नबी की किताब में कहता है कि हर एक घर के ऊपर में और हर एक सभा स्थान के ऊपर में मैं बादल का खंभा दिन के समय और रात के समय आग के खंभे को सहेजूंगा। इसका मतलब कि परमेश्वर की अगुवाई हर एक घर वालों को मिलेगी, हर एक सभा स्थान वालों को मिलेगी। हम प्रार्थना करें ना करें, परंतु परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया है तो वो उसको पूरा करेगा। इसका मतलब है कि मनुष्य की अगुवाई परमेश्वर करना चाहता है। वो खंबा जब ठहरा रहता तो मूसा को मालूम होता कि अभी हमें रुकना है। जब वो खंबा ऊपर की ओर उठ जाता तब वो अपने तम्बू को समेटने लग जाते। उनको समझ में आ जाता है कि अब आगे बढ़ना है। ऐसे ही मनुष्यों के साथ में परमेश्वर अगुवाई देना चाहता है कि कब ठहरना है, कब किस काम को करना है और किस काम को नहीं करना है। वो परमेश्वर की अगुवाई यहेजकेल नबी को भी मिलती। जब परमेश्वर उसके जीभ को तालू से चिपका देता, वो बोल नहीं पाता, वो समझ जाता कि मुझे नहीं बोलना है। जब उसके जीभ पर, उसके मुख में वचन डाले जाते तो उसको समझ में आता एक के बाद एक मेरे मुख पर वचन आ रहे हैं, मुझे अब बातें करना पड़ेगा लोगों से। तब वो लोगों से बातें करने लग जाता। ये परमेश्वर की अगुवाई थी। कई बार मनुष्य का मन जो है ना, उनकी अगुवाई नहीं करता है, किसी काम को करने से रोकता है, पर फिर भी मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, उस काम को करके असफल हो जाते हैं। कई बार परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है किसी कार्य को करने के लिए, मनुष्य करता नहीं है और बाद में फिर वो पछताता है। हर मनुष्य को परमेश्वर की अगुवाई मिलती है। याकूब नहीं जानता था परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने अपने आप को याकूब पर प्रकट किया था। जिस स्थान पर उस तेल को डाल करके उसका नाम उसने बेतेल रखा था। परमेश्वर ने साथ रहने का वायदा किया और परमेश्वर हर पल उसकी सहायता और मदद और अगुवाई करता रहा। जब उसको बिजनेस करना था तो परमेश्वर की अगुवाई उसको मिली कि उसे क्या करना चाहिए। जब अपने पिता के देश में उसको वापस लौटना था तो परमेश्वर ने उसकी अगुवाई करी कि उसे अब वापस लौटना चाहिए। वो लगातार परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करता चला गया। वो परमेश्वर जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी ना, उसने कहा था कि तेरे वंश के साथ में, वो हमारे साथ में भी उसी वाचा के साथ बंधा हुआ है। जिस रीति से इब्राहिम, इसहाक और याकूब की अगुवाई करी ना, वो हमारी भी अगुवाई करता है। परंतु वो चाहता क्या है हमसे? वो तमाम आशीष जो उसके मार्ग में उसकी अगुवाई करने के चलते हमारे लिए रख छोड़े हैं, वो सब हम प्राप्त कर सकते हैं। पर वो चाहता क्या है? हम उसके विचारों को अपना लें, उसके मार्ग को हम अपना लें। उसने प्रकट कर दिया यशायाह नबी 55:10 में कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जब उसका विचार या उसका वचन हम तक पहुंचता है तो अपने विचारों को उसमें मिलाने की हमें आवश्यकता नहीं। यही तो वो चाहता है। एक समय ऐसा हो गया कि परमेश्वर ने साउल से बोला कि अमालेकियों ने जब इजरायली निकल रहे थे, इन्होंने रास्ता रोका था और तभी परमेश्वर ने शपथ खाली थी कि इन अमालेकियों का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। अब साउल राजा बन गया है इजरायलियों के ऊपर में। तो परमेश्वर कहता है अमालेकियों से जाके तुझे युद्ध करना होगा। और कैसा युद्ध करना होगा कि कोमलता बिल्कुल नहीं करनी है। और किस पर कोमलता नहीं करनी है? कि तुरंत पैदा हुआ, भले ही वो एक छोटा सा बच्चा क्यों ना हो, एक दिन का बच्चा क्यों ना हो, एक महीने का बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो बकरियों का हो या भीड़ का हो, किसी भी जानवर का हो, किसी पर कोमलता नहीं करनी है। एक एक का वध करना होगा। परमेश्वर अमालेकियों पे बिल्कुल भी कोमलता नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी तरस खाना नहीं चाहता है और बिल्कुल भी दया दिखाना नहीं चाहता है। परंतु परमेश्वर के इस वचन में उसने मिलावट करी साउल राजा ने। और मिलावट कैसे करी? लोगों के दबाव में आकर के लोगों ने दबाव डाला कि अच्छे अच्छे जानवरों को परमेश्वर के बलिदान करने के लिए रख लेना चाहिए, और उसने रख लिया। सब
सब कुछ करना चाहता है परमेश्वर के लिए, पर परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। परमेश्वर सिर्फ उससे प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही मानते, जैसा है वैसा ही मानते हैं। कब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम आने वाले अंतिम क्षण में मेरे आगमन के विषय में इस बाइबल के अंदर में भेदों को जानो? कब कहा? प्रेतों के काम में जब इजरायली यीशु मसीह के चेलों ने जानना चाहना क्या तू इसी वक्त सारे अपने राज्य को फेर देगा, इजराइल के राज्य को फेर देगा? यीशु मसीह ने कहा था उन कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। यीशु मसीह के आगमन कुछ समय को जानने का, और जबकि इस समय देखें तो भरमार पड़ी है, लोग अनुमान लगा रहे हैं, बाइबल के अंदर में खोजबीन कर रहे हैं, उसके आगमन के समय को बता रहे हैं, जबकि बाइबल मना कर रही है। यीशु मसीह ने चेलों को मना किया हुआ है और बाइबल कहती है उसके वचन में न बढ़ाना और न घटाना है। परमेश्वर के बड़े बड़े दास फेल होते चले जा रहे हैं वचनों में मिलावट करके। उस काल को नहीं जानना है, परंतु हाँ प्रत्येक दिन को अंतिम दिन समझ करके जीना है। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जैसे चोर आता है वैसे भी उसके आगमन के समय को तुम जान नहीं सकते, पर फिर भी लोग जानना चाहते हैं। और इसलिए जो इन मिलावट के वचनों को सुनता है वो अपने भाग को खोएगा। उसका कौन सा भाग? नवीन यरूशलेम और जीवन के वृक्ष का भाग वो खो देगा। ना तो ऐसे टीचिंग पर आगे बढ़ना है, ना ऐसे वचन पर आगे बढ़ना है, अपने आप को संभालना है कि ऐसे खोजबीन नहीं करना है। परमेश्वर के वचन के अंदर में जिन बातों को प्रकट किया है ऐसा वो है, बस वैसा ही उसे स्वीकार करना है। ये बाइबल ने हमें समय दिया है कि हम पवित्रता में आगे बढ़े। ये बाइबल ने हमें समय दिया है कि हम प्रेम में उन्नति करें। ये बाइबल ने हमें समय दिया है कि हम विश्वास में उन्नति करें। ये बाइबल ने हमें समय दिया है कि हम परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने। इन्हीं बातों में हमें अपने समय को व्यतीत करना है कि हम अपने परमेश्वर को जाने कि हमारा परमेश्वर कैसा है, कौन सी बातें उसे प्रसन्न करती है, कौन सी बातें उसे दुखी करती हैं। जो बातों से वो क्रोधित होता है वो काम नहीं करना है, जिन बातों से वो दुखी होता है वो काम नहीं करना है, जिन बातों से वो प्रसन्न होता है सिर्फ और सिर्फ वही करना है। यीशु मसीह ने कहा कि पिता अब भी मुझ में रह के कार्य करता है। क्यों? क्योंकि मैं वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेविकाई के अंदर में इस बात को प्रकट किया और 33.5 साल इस पृथ्वी पर रह करके यीशु मसीह ने सिर्फ उन्हीं बातों को किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। कोई एक ऐसी बात बताइए जहां पर यीशु मसीह ने उस काम को किया हो और पिता ने उन्हें डांट लगाई हो? एक बात भी नहीं, एक बात भी नहीं। और वचन कहता है उसके वचन में ना कुछ बढ़ाना है और ना घटाना है। ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और उसके डांट को आज सुन लीजिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। और तब समूएल साउल के पास में आया, तूने उसको तुच्छ जाना है इसलिए तूने भी उसे तुच्छ जाना है और तुझे राजा होने के अयोग्य ठहराता है वो। यह है उसकी डांट। इंसान अपने पद को खो देता है, अपने मान सम्मान को खो देता है, अपने आदर को खो देता है जो उसकी आशीष से पाया है, सब चला जाता है। उसकी डांट कितनी खतरनाक होती है तो सोचिए। साउल को डांट पड़ी क्योंकि उसने गलत किया, परमेश्वर के वचन में मिलावट की। हालेलुया। कलीसिया को सावधान होने की जरूरत है। कलीसिया को यीशु मसीह के साथ अपने रिश्तों को अच्छे करने की आवश्यकता है। और एक रिश्ते तभी अच्छे हो सकते हैं वहां से जो बोला जाए उसको बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने कहा है वैसा ही ग्रहण करें और वैसा उसको पूरा करें। उसमें कुछ घटाना नहीं और कुछ बढ़ाना भी नहीं। यीशु मसीह के समय पे प्रार्थना कर रहे हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले।
पर आप ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने ऐसी प्रार्थना क्यों करी? क्योंकि यीशु मसीह ने ना अपने विषय में सारी भविष्यवाणियों को जो यशायाह नबी 53 भजन संहिता में जो है ना वहां पे जान लिया था, उन पर क्या क्या बीतेगा। उस पे ना कुछ कम होने वाला है और ना कुछ बढ़ने वाला है। जब वो पीने के लिए पानी मांगेगा तो पित्त मिला हुआ सिरका दिया जाएगा जो पहले से नियुक्त है, उस पे ना बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता। उसकी एक भी जबकि उस पे ना कुछ बढ़ाया जा सकता और ना कुछ सकता। वो हर एक बात यीशु मसीह को मालूम, हर एक बात यीशु मसीह को मालूम था 39 को में। और इसलिए यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि जब परमेश्वर ने सुबह सुबह उनके कानों को खोद करके खोला और यीशु को सुबह परमेश्वर था, तब यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि गोल मोच करने दाढ़ी नोचने वालों की तरफ मैंने मुंह कर दिया। क्यों? हजारों साल पहले परमेश्वर ने बता दिया था क्या बीतेगा। अब दाढ़ी नोचने वालों के आगे से मुंह फेर लेना यीशु मसीह नहीं, वो तो अनुसार जीना चाहता है। बस जो कुछ लिखा है उसके अनुरूप में मुझे जीवन को जीना है और वैसा ही करना है, बस और कुछ नहीं। और परमेश्वर ऐसे ही मनुष्यों से प्रसन्न होता है, जैसा उसका वचन है उसको वो वैसा ही ग्रहण करते हैं। उस पे ना वो कुछ बढ़ाते हैं और ना कुछ घटाते हैं। हमें भी बाइबल को पढ़ते वक्त परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनते समय सावधान रहने की आवश्यकता है। पतरस एक बात सीख गया। लोगों ने कहा कि वो अनपढ़, बुद्धिहीन, उसके पास में समझ नहीं। ठीक है, वो अनपढ़ है, बुद्धिहीन है, पर वो पतरस जब पत्र लिखता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखता है, दूसरा पतरस 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में 15 से लेते हैं। हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इस बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। पौलुस ने जो पत्र लिखा हुआ है उस पत्र में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना भी कठिन है, पर आगे लिखा है, और अनपढ़ और चंचल लोग, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। यह पतरस के समय में हो रहा था कि लोग क्या कर रहे थे, पौलुस की पत्रियों में से पढ़ते थे पर उसको खींच तान के उसके गलत गलत अर्थ वो लगा लेते थे। वो खुद भी वैसा ही करते और दूसरों को भी वैसा ही करना सिखाते। अब बाइबल यहां पर कहती है वो अपना ही नाश कर रहे हैं, नवीन यरूशलेम में से अपने भाग को खो रहे हैं, जीवन के वृक्ष में से अपने भाग को खो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने ऊपर में विपत्ति को बढ़ा रहे हैं। वो लोग, पतरस अनपढ़ था पर परमेश्वर के वचनों का एक सही ज्ञान उसके पास में था। उसने परमेश्वर के वचनों को गलत प्रचार नहीं किया, परमेश्वर के वचनों का गलत अर्थ नहीं लगाया, पर अपने इस पत्र में स्पष्ट रूप से वो लिख रहा है कि अनपढ़ और चंचल लोग पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान के उसका और ही अर्थ लगा बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना गंभीर हो जाना चाहिए परमेश्वर के साथ रिश्तों में, कितना गंभीर हो जाना चाहिए इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते समय, उसके एक एक को समझने के लिए।
हमें पवित्र आत्मा की सहायता से किस रीति से समझना, नहीं तो ये पूरा जीवन हमने जहां मसीह में व्यतीत किया वो कहीं अनर्थ ना हो जाए, और ऐसा ना हो जाए कि हम सारे भागों को खो दें और ऐसी जगह पहुंच जाए जहां प्रभु यीशु मसीह हमें देखना नहीं चाहता है। हालेलुया। और इसलिए हमें सावधान रहने के लिए बाइबल प्रेरित करती है, छोटे भविष्यवक्ताओं से, छोटे टीचरों से, जो सिर्फ धन और महिमा की लालच में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की संगति में, जो सिर्फ नाम कमाना चाहते हैं, जो सिर्फ धन कमाना चाहते हैं, जो लोगों के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ प्रभुता करना चाहते हैं। इसलिए याकूब के नाम पत्र में लिखा है कि अपने उपदेश की चौकसी करो, अपने उपदेश की चौकसी करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब पौलुस अनपढ़ होके इतना समझदार हो गया कि लोग वचनों का गलत अर्थ लगा रहे हैं, तो हमें कितना चौकन्ना नहीं होना चाहिए वचनों को समझने में और वचनों को पढ़ते समय में, लोगों से सुनते समय भी वचन के वास्तविक अर्थ को हमें जानना चाहिए। और मूसा को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया कि उसके वचन में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। 40 वर्ष परमेश्वर की संगति करके भी वो मनुष्य एक गलती कर बैठा और उसने अपने भाग को खो दिया, अपने भाग को। तो सोचिए, जो 40 वर्ष परमेश्वर के साथ चल के अपने भाग को खो सकता है, तो बाकी मनुष्य को सोचो। वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो भेदभाव नहीं करता, सबके साथ एक सा व्यवहार करेगा, एक सा व्यवहार जो उसने मूसा के साथ किया और इस पवित्र शास्त्र में प्रकट किया है, हमें बताने और समझाने के लिए कि वो परमेश्वर जब जैसा था अभी भी नहीं बदला है। उस समय वो संसारिक आशीष थी, प्रतिज्ञा का देश, परंतु अब आत्मिक आशीष है, स्वर्ग का देश, जिसके लिए हमें लगातार कोशिश करना है, प्रयास करना है, उसके वचन को जैसा लिखा है वैसा ही पालन करना है। एक समय एक टीचर से मेरी मुलाकात हुई, वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी और वो मुझसे काउंसलिंग रही थी। वो और उनकी बिटिया साथ में बैठी थी। तब उन्होंने बातें की और बताया कि ब्रदर देखो, हम तो बाइबल जानते हैं, पूरा जीवन हमारा तो बाइबल में बीत गया है, परंतु जीवन में कुछ बातें होती है ना जहां हमें समझौता करना पड़ता है। अब जैसे क्रोध आता है, हम ऐसी जॉब में हैं, अब आ गया है नेचर में, अब वो दूर नहीं हो सकता। पर मैंने कहा नहीं, बाइबल तो कहती है कि जो क्रोध करेगा तो वो अपने भाई पर जो क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य ठहरेगा। इसका मतलब क्रोध करने के लिए तो बाइबल, देखिए ब्रदर, वो तो लिखा हुआ है, पर वास्तव में जी करके देखो नहीं हो सकता है। कुछ लोग क्रोध दिलाएंगे ही दिलाएंगे। जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देगा, उसका निर्णय 5:22 में आ चुका है कि वो कचहरी में यानी कि परमेश्वर की क्रोध में कोर्ट में दंड के योग्य ठहरेगा, उस पर न्याय आएगा। अब वो वचन को बदला नहीं जा सकता उसके विचार के हिसाब से, और इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में जमीन आसमान का फर्क है, कहीं मेल हो ही नहीं सकता। मनुष्य अपने विचार को उसमें करके सोचे ईश्वर शायद कन्विंस हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। उसने जिन बातों को प्रकट कर दिया, बस अब वो बातें वैसे ही रहेंगी, उसे बदला नहीं। मनुष्य को उसके विचार, उसके वचन के अनुसार अपने आप को बदलने की आवश्यकता है, और जो अपने आप को बदलेगा उसके वचन के अनुसार में,
उसके वचन के अनुसार में करेगा, वही उसे प्रसन्न कर पाएगा। हालेलुया। और जिससे वो प्रसन्न होता है उसे क्या देता है? सब उपदेशक का लेखक लिखता है उसे वो बुद्धि देता है। जिससे वो प्रसन्न होता है ना, उसे वो बुद्धि और ज्ञान देता है। हालेलुया। यदि उससे कुछ पाना है तो कुछ संसार की बातों को जो उसने कहा है वो छोड़ना पड़े, यानी कि उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। जो वो चाहता है अपने वचन पर प्रकट किया है, उसे जैसा उसमें लिखा है वैसा ही स्वीकार करना है उसे। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस पवित्र वचन के अंदर में लिखा है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, यानी कि आत्मा और जल से। इसका मतलब है जब वो निकोदेमुस से बात कर रहा है, जो धर्म गुरु है, जो पूरी बाइबल को जानता है, उसे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुझे नया जन्म लेना आवश्यक है। इसका मतलब हर एक मनुष्य से वो कह रहा है कि एक धर्म गुरु को जब आवश्यक है तो तुम्हें भी आवश्यक है नया जन्म लेना, यानी कि जल और आत्मा से। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और जल का बपतिस्मा, नहीं तो तुम उसके राज्य में कदम नहीं रख सकते। जीवन पर आशीष देख करके एक मनुष्य सोचेगा कि हाँ हाँ ठीक है, परंतु उसने कहा नहीं आ सकते तुम मेरे राज्य पर। हालेलुया। वो मनुष्य धार्मिकता से वंचित जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, उसके वचन को जैसा है वैसा ही लेना, उस पर मिलावट नहीं, उस पर मिलावट नहीं। एक समय में किताबों में मैंने पढ़ा कि उस समय जब पौलुस पतरस का समय उसके बाद आगे बढ़ता चला गया तो लोग बपतिस्मा लेट लेते थे। सोचते थे कि सारे कर्म जो संसार पे करना है कर लो, फिर बपतिस्मा लेके पवित्र हो जाओ और फिर स्वर्ग चले जाओ। हालेलुया। ऐसी सोच थी। आहा, जैसे सुसमाचार को सुना, प्रभु को जाना कि वो परमेश्वर का पुत्र, वही उद्धार करता, वही मुक्तिदाता है, बस वही सही समय है बपतिस्मा को लेने का। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचन में मिलावट नहीं की जा सकती है कि अब परिवार में ये व्यक्ति है प्रभु को नहीं मानता है तो इसका देहांत हो जाएगा, सारे क्रियाक्रम कर देंगे, फिर उसके बाद हमें सावधान होने की जरूरत है। लिखा है जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। उसका वचन जैसा कहता है उसको और वैसा स्वीकार करना, वैसा ही करना, यही वो चाहता है। और इसलिए आज उसने हमें यहां पर बुलाया है ताकि वो हमें चेता सके, समझा सके, बता सके कि आने वाले समय में बहुत ऐसे हैं जो विनाश की तरफ जा रहे हैं, हम उनके साथ विनाश में ना चले जाए। यरूशलेम में अपना जो भाग है उसे हम ना खो दें, जीवन के वृक्ष में जो हमारा भाग है हम उसे ना खो दें, या फिर इस पुस्तक में जो विपत्तियां हैं भविष्यवाणी के रूप में वो हमारे जीवन पर ना आ पड़े। और उसके लिए बस एक ही काम करना है कि उसके वचन में ना कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, जैसा उसका वचन है उसको बस वैसा ही पालन करना है। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। कुछ देर आराधना में हम यीशु मसीह के पास उस क्रूस के निकट में चलेंगे जहां पर उसने हमारे सारे श्रापों को, सारे पापों को अपने ऊपर में लिया। यीशु मसीह ने कहा जब मैं ऊंचे पे उठाया जाऊंगा सारे जगत को मैं अपने पास खींचूंगा। आज हम बड़े गंभीर होकर के उसके निकटता में चलें। वो यीशु मसीह के ऐसा प्रभु जो मिलावट बर्दाश्त नहीं करता, उसने कहा ध्यान से सुनो और समझो। मूसा प्रतिज्ञा के देश से वंचित हो गया,
हारून प्रतिज्ञा के देश से वंचित हो गया। मरियम बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। हमारे पास बहुत सारी प्रतिज्ञाएं, साथ में अनंत जीवन की प्रतिज्ञाएं। जीवन के वृक्ष में जो फल खाने मिलेगा उसकी प्रतिज्ञा। भोर का तारा दूंगा, ये भी प्रतिज्ञा है। श्वेत मन्ना दूंगा, ये भी प्रतिज्ञा। अपना नया नाम हमारे माथों पे लिखेगा, ये भी प्रतिज्ञा। नए पृथ्वी पर हमारा भाग, ये भी प्रतिज्ञा। उस नगर में कोई आंसू ना होंगे, कोई श्राप ना होगा, ये भी प्रतिज्ञा। हम यीशु के साथ सदैव रहेंगे, ये भी प्रतिज्ञा। हमारा वहां पर इंतजार कर रहा है। पर उसके पहले आइए हम क्रूस के निकट में चले, जहां परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए। हमने वचन पे जो भी मिलावट की, मिलावट का वचन सुना, ग्रहण किया और अपने विचारों को मिला करके हमने कार्य किया। आज उस पाप से आजादी उस क्रूस पर है। उस पर से बहते हुए लहू के द्वारा वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। जो विपत्तियां वचन को कम कर देने के द्वारा जीवन पर है, उससे वो आजाद करेगा। क्योंकि लिखा है, यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए उसके निकटता में चले। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रही। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर रात तेरी महिमा गाती रहे। मेरे प्रभु यीशु मसीह दया करे प्रभु जी। आज हमने आपकी इच्छा को जान लिया प्रभु जी, आपकी मर्जी को हमने पहचान लिया प्रभु जी। आपने अपने आप को हम पर प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी पर ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी कि आपकी दया से प्रभु जी, जैसा आपने
स्वर्गराज के वचन को लेकर के आए प्रभु जी और हम पर प्रकट किया है, उसको हम वैसा ही सुने समझे और उसे वैसा ही माने प्रभु जी। उसे पूरा ना करने के चलते जो विपत्ति हम पर थी, हमें क्षमा करें और विपत्तियों को दूर करें। या हमने अपने भागों को खोया प्रभु जी, और वापस हमें ला करके वहां खड़ा करें, ताकि प्रभु जी पूरे विश्वास के साथ अपने भाग को पाने के लिए हम सभी आगे बढ़ सके। हम सभी पर दया करें प्रभु जी, हम सभी पर दया करें। हम जितने यहाँ सुनने वाले हैं, जितने ऑनलाइन सुनने वाले हैं प्रभु जी, जो लगातार आपके वचन को इस ऑनलाइन सभा में सुनते हैं प्रभु जी, उन सभी पर आपकी दया को चाहते हैं। राजाओं के राजा तरस खाइए हम सभी पर, हम सभी पर तरस खाए। आइए हम अपने हाथों को उठा करके उससे कहें, प्रभु हम पर दया कर, हम पर तरस खा। अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री के नाम से जो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा दिया गया, हे यीशु, क्रूस पर से बहे हुए रक्त के द्वारा हमें शुद्ध पवित्र कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुआ Yeshua, 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 लिखा है, पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। उसने आजाद किया आज हमें, उसके वचन को महत्व को बता के उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य की सेवा में समर्पित हो जाओ, क्योंकि वचन ही सत्य है। आइए आज उसके सम्मुख में हम ये अंगीकार करें कि प्रभु, आज से आपके वचन की सेवा में हम समर्पित होना चाहते हैं। हमें ग्रहण करो प्रभु जी, हमें ग्रहण करो प्रभु जी। हम सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। वचन जो कहता है हम सिर्फ वही करने लग जाए, उसके लिए तो अपनी सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज स्वर्ग खुल जाए प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा को हम पर उतरने दे प्रभु जी। आपकी सामर्थ को पाके प्रभु जी, आपके वचन के अनुरूप में हम करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यहंदर अभिषेक तोरी खंद्रवत्ति तमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रे बे रेशतोरी खंद्रवश तमा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी मौजूदगी हमारे बीच में है मेरे प्रियो, उसकी मौजूदगी है। उन लोगों को छू कर रहा है, उन लोगों को स्पर्श करना शुरू कर रहा है। ओ हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है, आंखों के रहते हुए देख लो, आंखों के रहते हुए देख लो, उसका राज्य तुम्हारे नजदीकी में आ चुका है। हालेलुया। उसका पवित्र आत्मा यदि छूना शुरू कर चुका है, इसका मतलब उसका राज्य हमारे बीच में है। वो चाहता है विश्वास, मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट में है। स्वर्ग का हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है यहाँ पर। वो कुछ लोगों को स्पर्श कर रहा है, वो कुछ लोगों को स्पर्श कर रहा है। आप भी भूखे और आप भी भूखे और प्यासे हो जाए, आप भी स्पर्श किए जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद है। वो यीशु मसीह यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। और रे बे मेरे शतोरी खंद्र बचतमा। ओ हालेलुया, हालेलुया। और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है, वो अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है। कुछ लोगों के आंसू बह रहे हैं, कुछ लोगों के आंसू वो यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे के साथ अनंत जीवन के मार्ग में एक और कदम, एक और कदम। हालेलुया। तुमसा कहीं
सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। उस प्रभु यीशु मसीह के ओंठ गुलाब की पंखड़ियों के समान और इसके सिर के बाल ऐसे जैसे ओस से भीगा हुआ है। बाइबल कहती है वो पीतल के समान, उसके पांव उत्तम पीतल के समान मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान। अद्भुत है उसका स्वरूप, अद्भुत है वो यीशु मसीह जो लगातार हमारी अगुवाई करना चाहता है। आइए मिलके उसकी वर्शिप करें और कहें तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। आइए हाथों को उठा के कहें यीशु मसीह हो महिमा तेरी गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हाँ मेरे यीशु मसीह, आप जैसा कोई नहीं प्रभु जी, क्योंकि
आप तरस और दया से भरे। जब जब आपके लोग आपके नजदीक में आते हैं, दुहाई देते हैं, आप प्रार्थना को सुनते हैं, पापों का अंगीकार करते, आप क्षमा करते हैं, आप अपने स्वभाव के अनुसार हमसे व्यवहार करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वचन का पालन ना करने के चलते, उस पे घटाने या बढ़ाने के चलते जो गुनाह हमने किया, उसके लिए सचेत ही नहीं किया, बल्कि हमें क्षमा भी किया। और आज से नए सिरे से हम आगे बढ़ सके, हम पर ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस पल यीशु मसीह जितने बीमार लोग हैं, कमजोर हैं, अपनी समस्याओं में हैं, उन्हें सौंपते हैं, दया चाहते हैं। आपका एक पवित्र स्पर्श इनको समस्याओं से आजादी देगा प्रभु जी, इसलिए इन्हें स्पर्श करें प्रभु जी, और इनकी समस्याओं से आजाद कर दीजिए, इनके बीमारियों से, दुर्बलताओं से आजाद कर दो प्रभु जी। आजादी की चाहते, आजादी की मांग करते प्रभु जी, आजादी की मांग करते पिता, यीशु मसीह नाज़री के नाम से, यीशु मसीह नाज़री के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। से हम यहाँ पर मौजूद हैं और उन सत्य को हम जान पाए, समझ पाए प्रभु जी। आपकी ब्लेसिंग्स हर एक के साथ में बने रहे, आपका आत्मा हर एक के साथ में बना रहे, यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम पर। आमीन, आमीन। आइए हम अपने बेटों को अपने हाथ में ले लें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से आराधना के इस भाग में जब कलीसिया अपने बेटों को अपने हाथों पे रखते, अपनी मुट्ठियों में रखते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख में ये ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। आपसे विनती है यीशु मसीह नाज़री के नाम से पिता कि अपने हाथ को बढ़ा करके इनके इस भेंट को और इनके भंडारों को आप आशीषित करें पिता, यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। आइए हम मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आपका नाम पवित्र बना जाए, आपका राज्य आए, आपके इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। हमें परीक्षा में